चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर। दरअसल लगातार जब भी सीएम नीतीश कुमार मंच पर होते हैं या फिर यूं कहे कि कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहने की कोशिश करते हैं कि तमाम जो कार्य हैं वो बिहार में किए गए हैं, विकास को लेकर भी वो लगातार जिक्र करते हैं। लेकिन इस बार जो उनका दर्द है वो छलकता हुआ नजर आया है। सीएम नीतीश कुमार कई मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि उनके शासनकाल में बिहार प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। नल जल योजना, जल जीवन हरियाली जैसी कई योजनाओं पर वो सुर्खियां भी बटोर चुके हैं। लड़कियों महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं। वहीं नीतीश के दावे के उलट विरोधी उन पर लगातार सवाल उठाते हैं, जिसको लेकर नीतीश के मन में कहीं ना कहीं टीस है। मोदी के जन्मदिन पर उनका ये दर्द भी छलक गया। उन्होंने खुले मंच पर कहा कि भले ही मेरे कामों की चर्चा अभी नहीं होती, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे काम की चर्चा होगी। सीएम नीतीश के इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। अभी तक जो पूरे देश का तय है उस हिसाब से इतना तेजी से और इतनी गंभीरता से और हर प्रकार से लोग लगे हुए हैं। हमको पूरा का पूरा भरोसा है कि जिस तरह से कम लोग प्रभावित होते हैं, हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई सब लोग इस बात का ध्यान रखें। तीसरे का खतरा बताया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब लोगों को सतर्क रहना है और कोई भी नई बीमारी की खतरा रहता उस पर भी, और किसी प्रकार की और बीमारियों से लोगों को नुकसान ऐसा झेलना न पड़े, उसके लिए हर प्रकार से सक्रियता करते हुए सब काम हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और ये काम करते रहिए। और जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी और अधिकारी हैं, सब लोगों को क्या बोले, एक एक चीज़, कोई एक शब्द को नहीं छोड़ते, एक चीज़ की भी जानकारी मिलती है, एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का, और इसी तरह से पूरे तौर पर काम करते रहिएगा तो बिहार का भला होगा। और आज तो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, एक समय आएगा कि जो बिहार में जितना बढ़िया काम हुआ उसकी चर्चा अपने आप फैलेगी। कौन सा ऐसा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने कर दिया जो जनता याद करेगी? 70 घोटाले हुए, सृजन से लेकर शौचालय तक का घोटाला हुआ। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के लिए याद करेगी, टॉपर घोटाले के लिए याद करेगी, या कुर्सी के खातिर पलटी मारने के लिए याद करेगी? ये तो बिहार की जनता याद करेगी। लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जिससे जनता याद करेगी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा डबल इंजन सरकार में नहीं दिला पाए। इतिहास में गांधी को भी हम याद रख रहे हैं और यहाँ गोडसे को भी चर्चा करने वाले लोग हैं, लेकिन चर्चा किस रूप में किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा होगी कि 16 सालों में 7 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन बिहार विकास नहीं किया। 16 साल में 7 बार मुख्यमंत्री बनने पे कामयाब हो गए लेकिन विचारधारा बचाने में कामयाब नहीं रहे। आखिर मुख्यमंत्री जी को ऐसी भावनात्मक बातें बोलने पे मजबूर क्यों होना पड़ा? अब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मान लिया है कि मुख्यमंत्री के तौर पे वह बिहार की राजनीति में कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। तो इस पूरे बयान के बाद अब सियासत भी गरमा गई है। डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, सीएम के इस स्टेटमेंट के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। देखिए, दरअसल सीएम नीतीश कुमार लगातार जिक्र करते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरता है, यानी कि राज्य सरकार को घेरता है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट सियासी मायने क्या निकाले? देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी है और उसके बाद नीतीश कुमार खुद कमान संभाले हैं, और आप देख रहे होंगे कि वो अब मीडिया से भी पहले से ज़्यादा मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और जो जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में बता रहे हैं। चाहे किसी भी जब भी कोई मंच पर जाते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम हो या सरकार की कोई कार्यक्रम हो, उसमें अपनी बातों को कहते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे काम ज़रूर किए हैं बिहार में, जैसे
बिजली या सड़क जो गलियों तक पहुंचा दिया है, और कुछ ऐसे काम ज़रूर किए हैं उन्होंने जिसके लिए वो कहते हैं कि वो बार बार कि उनके काम को याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसी कमी भी है, जैसे एक मेन जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर के है कि शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं कमी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हालांकि विपक्ष जो है उनकी इस बात को नकारता है और हमेशा इन बातों पर जो है वो निशाना साधता रहा है कि नीतीश कुमार अगर इतने ही काम किए होते हैं, इतने ही पॉपुलर होते, तो 2020 के विधानसभा के चुनाव में वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनते। तो इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार का ये बयान और कि उनके काम को याद रखा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। चूँकि और जब से बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन दूसरी बार जब 2017 में बनी है, तब से विपक्ष जो है लगातार इनके ऊपर हमलावर है। और लेकिन नीतीश कुमार की एक बात मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जब भी कोई काम करते हैं तो वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो दिखाने में नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर काम हैं जो उनको ज़रूर याद किया जाएगा उसके लिए। धीरज, लेकिन देखिए विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीति और नीयत में कहीं ना कहीं अंतर है, और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार अब, जैसे कि आपने भी जिक्र करा कि जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं खुलकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ अभी कहेंगे, इससे पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने जब स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर सियासत गरमाई है। लेकिन ये कहा जाए कि सीएम नीतीश कुमार का दर्द अब इसलिए छलक रहा है क्योंकि एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, देखिए विपक्ष का जहाँ तक बात है, विपक्ष देखिए बीच में आपने बिहार की राजनीति में जब बात आई थी कि कुछ बात को लेकर के जैसे जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू में तनातनी हुई थी। उसके बाद विपक्ष के बहुत सारे विपक्ष पार्टियां जो है वो नीतीश कुमार के जो जातीय जनगणना है और जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको लेकर के उसके पक्ष में खड़े हुए थे, और प्रधानमंत्री से भी विपक्ष के सारी पार्टियां और साथ में सत्ता पक्ष में भी जाकर के जातीय जनगणना के मुद्दे पर मिले हैं। उसके बाद जैसे ही कल के बाद से जैसे ही जब नीतीश कुमार ने अपने हाथों से प्रधानमंत्री को लिख करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, तो ये सियासत गर्म हुई है और विपक्ष जो है उसके बाद हमलावर हुए। लेकिन मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि भले ही बीजेपी और जेडीयू की दोनों की चल रही है गठबंधन सरकार चल रही है, लेकिन अभी बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत कुछ बदलने को देखने को मिले आपको। बिल्कुल धीरज, आपका तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों